आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। कहने का मीन है कि जब हम कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपली डेफिनेशन हम लिख नहीं रहे हैं, हम ये एक रैपिड रिवीजन की बात करेंगे तो रैपिड रिवीजन में हम लोग डेफिनेशन को लिखेंगे नहीं। डेफिनेशन आपके कॉपी में ऑलरेडी होगा या पीडीएफ जो आपको मिला हुआ है उसमें होगा ही। तो सिर्फ हम रिवीजन के तौर पे डेफिनेशंस को हम लोग रिकॉल करेंगे और यहाँ पे हम डेरिवेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। डेरिवेशन टोटली करेंगे बट डेफिनेशन नहीं। तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। जब इसके हम फार्मूला की बात करेंगे तो V इक्वल्स टू होगा हमारा V इक्वल्स टू W बाई क्यू, वेयर V जो हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। एंड जो चार्ज है यही हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसका SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट को हम लोग दो तरीके से लिखेंगे। पहला तो W का होता है वर्क डन का जूल पर कूलम और इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें जाएं तो दूसरा पॉइंट आता है पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा, यूनिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों सेम सेम ही रहेगा, बट डेफिनेशन जो है वो चेंज कर जाता है। तो डेफिनेशन हमको पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला सेम फिर से V इक्वल्स टू W बाई क्यू। अच्छा, इस पे हम इसका अगर डायमेंशन, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके CBSE में जो है वो 16 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें 12 आपका MCQ होगा और 4 आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ से इसका डायमेंशन वगैरह कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क का डायमेंशन जो है वो आपका होता है ML2T-2 और चार्ज मतलब Q इज इक्वल्स टू IT मीन्स 8T। तो हम V इक्वल्स टू लिखेंगे ML2T-3 एंड A-1। इसके बाद रीटेक मारो, ब्रेक करो।